हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आज हमारी मैथ कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग करेंगे मॉडल पेपर। आज मॉडल पेपर करेंगे 2024-25 का। 25-26 अभी आया नहीं। ठीक, तो इसमें लिखा है 3 घंटे समय है। यहाँ पर पहले हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा कितना है। एलसीएम दिया है 60 और मासा कितना दिया है एचसीएफ। मासा कितना दिया है यहाँ पे 3। एक संख्या कौन सी दी है 12। तो कहता है दूसरी संख्या बताओ। तो क्या होता है फार्मूला, मासा गुणे लासा और बटे यहाँ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली वाली चली जाएगी बटे, तो 12 पंचे 60, तो 5 यहाँ कितना आएगा 15 आएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। इस प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब क्या है, परिमेय संख्या कैसी हो, शून्येतर। शून्येतर माने शून्य से ऊपर, जैसे 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लिया, 4 ले लिया। ठीक, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक ले लिया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ले लिया, जिसे हमने ले लिया अंडर रूट 5। कितना ले लिया अंडर रूट 5। कह रहा है इसका गुणनफल, अगर इसका गुणा कराओगे तो क्या आएगा 8 अंडर रूट 5। क्या होगा, सदैव परिमेय संख्या नहीं होगा, एक नहीं होगा, परिमेय या अपरिमेय नहीं होगा, सदैव अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सदैव अपरिमेय। सदैव कैसी आएगी अपरिमेय। एक शून्येतर एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या गुणा करोगे तो ये क्या कौन सी संख्या बनेगी अपरिमेय। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। तीसरा देखते हैं, रेखा एवं x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। इसके हल कितने होंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले a1 बटे a2 निकालेंगे, माने 1 बटे 4 आएगा। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे, यहाँ 2 बटे 8 आएगा, 2 कम 2 2 चक्कू 8, तो कितना आएगा 1 बटे 4। फिर c1 बटे c2 निकालेंगे, यहाँ माइनस 5 बटे माइनस 20, माइनस कट गया 5 चक्कू, तो यहाँ भी 1 बटे 4। तो क्या आ गया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे। इसका मतलब परिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये कौन सी रेखा है, संगामी या संपाती रेखाएं हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर हुआ सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर वो बड़ी से बड़ी संख्या पता नहीं कौन सी है। मान लो यहाँ पे क्या है x है। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। 70 है और 125 है, शेष फल कितना 5 इसमें और 8 इसमें, तो इसमें घटा दो कितना आएगा 65। इसमें घटा दो तो 117 है ना, 17 3 20 और 5 25। अब बड़ी से बड़ी संख्या जब कहा जाए, बड़ी से बड़ी, तो क्या निकाला जाता है मासा। क्या निकाला जाता है 65 और 117 का मासा निकालोगे, 13 काटो 13 पीछे 65, 13 9 से 17, तो मासा कितना आ जाएगा 13। ऐसा इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 13 होगी। इसका राइट आंसर ए विकल्प है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ लो, 9 6 15 15 30 12 3 15 45, कितना आएगा है ना 9 6 15 12 3 15 15 15 2 30 15 3 45। इसका राइट आंसर आएगा ए विकल्प सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस कितना माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कह रहा दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है, तो पहले तो विविध कर निकालेंगे, क्या होता b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ माइनस 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 4 चक्कू 16 4 दूनी 8 3 24, 14 में से 6 के माइनस का 8। कह रहा 0 से विविध कर शून्य से कम है। शून्य से कम है, बिल्कुल सही है पहला वाला ऑप्शन। ठीक, इसके बाद में क्या कह रहा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि इसका
जीरो से कम है तो काल्पनिक होंगे। ठीक, ये दोनों सही है। समीकरण के विविध कर शून्य है, गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी राइट आंसर ए विकल्प। ए विकल्प में दिया है पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा सही है। ठीक, तो इसमें जो नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर जो है आगे बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कि 7। 7वें में कहा जा रहा है कि AOBC एक आयत है। AOBC एक क्या है? आयत है। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0,3 और इसका होगा 0 0, इसका 5,0 दिया है ना। तो जरा इसका शीर्ष हमको इसका विकर्ण बताना है। 3 शीर्ष दिए तो इसका विकर्ण हमको बताना है। ठीक, तो थोड़ा इसको ऐसे बनाएंगे चित्र को। यहाँ पे ओ रखेंगे, AOBC ऐसे रखेंगे। हाँ, क्योंकि इसको हम थोड़ा ऐसे भी देख लेंगे। ऐसे मतलब ऐसे, समझ गए ना? ऐसे ये होता है एक्स वाई एच, बोलो। हाँ, थोड़ा इसको ऐसे देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है 0,0। ए का पॉइंट कितना दिया है? 0,3 और AO और फिर कौन सा था? बी दिया है 5,0। 5,0। अब हमको निकालना है क्या? विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। देखो कैसे निकाल लेंगे भाई। यहाँ 0 0 है, यहाँ 0,3 यानी x पे कितना? ए का मान, अच्छा 0,3 है। 1 मिनट, गलत लिख दिया है। यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इस तरीके से अगर ग्राफ पे बनाओगे तो इस तरीके से आएगा। ए का मान है 0,3, माने एक्स पे कुछ नहीं चलना है, वाई पे कितना चलना है? 3। अब बी का है 5,0 यानी एक्स पे 5 चलना है, वाई पे चलना नहीं है। समझ गए? तो इसका मतलब इधर कितनी दूरी चले हो? 5, और इधर कितनी चले हो? 3। और ये विकर्ण पड़ गया ना विकर्ण। इस विकर्ण की हमको क्या निकालना है? लंबाई। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का 3 3 9 5 25 है ना। 25 9 कितना होगा? 34 है ना। तो इसका आ जाएगा √34। तो यही हो जाएगा राइट आंसर सी विकल्प। समझ गए? ठीक, ये भी समकोण बन गया। हाँ, समकोण बन गया। समकोण यहाँ पे ठीक। 8वां नंबर देखो। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल कितना दिया है? 1/2। तो कह रहा है k का मान बताओ। किसका मान बताओ? k का मान। तो एक मूल जो दिया है ये x का ही मान है, समझ गए ना। और यही x का मान इसमें रख दो। ठीक, तो यहाँ पे रख दोगे तो 1/2 का स्क्वायर, k × 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। सबका हर समान कर लो, इसको भी 2 दूनी 4 कर लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2k माइनस 5/4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2k और माइनस 5 में से एक जाएगा माइनस का 4 बराबर, ये तो उधर 0 हो जाएगा। तो 2k बराबर 4, 2 दूनी, तो k का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब 2 किसमें आ रहा है? ये विकल्प में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कहा गया? दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? समरूप। तो समरूपता की कितनी थी? 4। ये कौन कौन सी थी? यस था, ए था, यस था, आर एस था, है ना। इतनी थी। इनके संगत कोण बराबर है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। देखो संगत कोण बराबर होंगे तब भी होगा, समझ गए। संगत कोण बराबर होंगे तब भी होगा। उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी तब भी होगा। उपयुक्त दोनों, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों यानी सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये एक समकोण त्रिभुज दिया है एबीसी। कौन सा दिया है? एबीसी में कोण सी 90 डिग्री। कोण सी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक, तो चाहे इसको ए इसको भी मान लेंगे।
और AC बराबर 3 है, AC बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। भाई 3 4 5 3 3 9 4 चक्कू 16 9 25 25 का वर्गमूल 5, समझ गए। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चौरा बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है, बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की, इसकी हमको माप निकालना है, समझ गए। इसकी हमको क्या निकालना है, माप हमको निकालना है, माध्यिका की माप हमको निकालना है। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे चित्र को इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे C है 90 डिग्री और इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे ये है 3, ये है कितना 4, ये है कितना 5। कह रहा इसकी हमको लंबाई बताओ, माध्यिका की लंबाई क्या निकालना है हमको, माध्यिका की लंबाई निकालना है। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, पहले समरूप इसको क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। ठीक, किसी एक त्रिभुज को, तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो हमको निकालना है माध्यिका की लंबाई, क्या निकालना है माध्यिका की माप। तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका की माप, माध्यिका की माप। तो माध्यिका C से गई, माध्यिका का मतलब क्या होता है कि आगे वाली भुजा को दो भागों में बराबर बराबर बांटेगी, यानी कितना है 5, तो 5 की आधी हो जाएगी। हाँ ये भी तरह होगी माध्यिका, तो कितनी आएगी 2.5, कितनी आएगी 2.5। ठीक, तो इसका राइट आंसर के विकल्प हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना 1। तो साइन की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का मान बताओ, इसका मान हमको बताना है। कास की पावर 4 थीटा का मान हमको बताना है। तो देखो भाई ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, एक ये हो गया। तुमसे पूछा गया है साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, है ना। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक नहीं होता है तो cos 2 थीटा फार्मूला ये नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, लेकिन हमको निकालना है साइन की पावर 4 थीटा और प्लस cos की पावर 4 थीटा, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो पहले हमको जो ये दिया है इसका हम वर्क करेंगे। किसका, ये वाला जो लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, इसका वर्ग करो तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 का 1 रहेगा। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, है ना। इसका भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला का है का साइन 2 थीटा का, किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा। ये भी 1 है, उधर भी है इधर भी है, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी साइन 2 थीटा बराबर कितना आएगा, ये भाई कट जाएगा, 1 1 0 आएगा। और 0 किसका मान होता है साइन 90, नहीं साइन 0 का मान 0 होता है ना। तो थीटा कितना आ जाएगा 0, तो थीटा जब 0 आ जाएगा तो इसमें रख देंगे, तो साइन हो जाएगा 0 का की घात 4, यहाँ हो जाएगा cos 0 की घात 4। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, यहाँ 0 रहेगा, cos 0 का मान कितना होता है 1, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसका विकल्प हो गया ए से। ठीक, विकल्प इसका ए रहेगा। ठीक, इसको इतना लगाना चाहो तो लगा लो, जो चाहो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया है साइन 2a बराबर साइन a, साइन 2a बराबर साइन ए नहीं दिया है 2 साइन ए। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि a का मान बताओ, माने कोण निकालना है। ठीक भैया, तो देखो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये सूत्र याद है। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर याद है जिसको भी वो लगा लेगा। 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया एकदम बात। cos a बराबर 1 1 किसका मान होता है cos 0 डिग्री का, तो
ए का मान कितना आ जाएगा cos a equal 0। समझ गए। 12 नंबर 13 नंबर 12 नंबर का कौन सा विकल्प, ए ही विकल्प सही हो गया। 13 नंबर देखते हैं 4 tan थीटा बराबर 4 4 tan थीटा बराबर 3 ये दिया कह रहा है, तो इसको देखो हम निकाल लेंगे tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा और प्लस में cos थीटा। अगर हम cos थीटा से ऊपर भाग दे दें, ऊपर cos थीटा भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा नीचे cos थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा, और cos थीटा नीचे cos थीटा जाएगा तो कितना हो जाएगा कट के 1,000 cos थीटा हमने ऊपर cos थीटा भाग दे दिया, cos थीटा से sin थीटा नीचे cos थीटा लिखा, फिर cos थीटा नीचे cos थीटा लिखा, तो cos थीटा कट गया कितना आएगा, और sin थीटा नीचे cos थीटा उसका क्या होता है tan थीटा। हाँ ऐसे नीचे इधर भी sin का बटे cos क्या हो जाएगा tan थीटा, और इधर क्या हो जाएगा मैंने अंश बाहर में cos थीटा से भाग दे दिया। अब बच गया 4 tan थीटा, तो 4 tan थीटा का मान कितना 3/4 माइनस 1, यहाँ भी 3/4 प्लस 1, 4 से 4 क्या 4, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, और 3 1 कितना हो गया 4, 2 दूनी 1/2 हो गया। इसका राइट आंसर सी विकल्प। ठीक, अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है sec a प्लस tan a और एक ब्रैकेट में sec a माइनस tan a, कह रहा है इसका मान बताओ। sec a प्लस tan a, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a ये दिया। तो भैया देखो इसको हल करो, sec a को क्या लिख लोगे 1/cos a, sin tan a को क्या लिख लोगे sin थीटा बटे cos थीटा, अभी बताया था tan थीटा का फार्मूला होता। अब देखो ये हो गया 1 माइनस sin a, दिख रहा है। अच्छा अब लास्ट है, चलो इधर लिखेंगे ठीक। तो ये हो जाएगा हर समान है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a और नीचे क्या हो जाएगा cos a, और इधर क्या है 1 माइनस sin a, और देखो a प्लस b a माइनस b तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस यानी 1 माइनस sin स्क्वायर a बटे cos a। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और नीचे cos स्क्वायर a, तो ये से कट गया तो कितना बचेगा cos a, कितना बचा cos a, cos a कौन से विकल्प में है डी विकल्प में। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या कह रहा है, यदि r त्रिज्या सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो मतलब त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r और कोण कितना है, कोण कितना है थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, लेकिन इसमें थीटा बटे 360 कहीं इसमें 4 ऑप्शन दिए, एक दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, हाँ तो यही होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो यही होगा पहला विकल्प यहाँ पर, यही राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, एक सुराही किससे बनी होती है, जो सुराही बनती है तो सुराही इस तरीके से बनती है ना, हाँ तो ऊपर क्या हो गया बेलन और नीचे क्या हो गया गोला, नीचे क्या हो गया तो गोला और बेलन का ये संयोजन है, एक गोला और एक बेलन, विकल्प नंबर ए से। ठीक, 17 नंबर, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य। ठीक भैया क्या पूछा है 1 से 10 तक विषम संख्याओं का माध्य। ठीक, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर, याद रख लेंगे। सम संख्याओं का क्या होता है n प्लस 1, सम संख्याओं का क्या होता है n प्लस 1, और विषम संख्याओं का कितना होता है n स्क्वायर, ये योग होता है 10 तक है तो 10 का वर्ग कर देंगे मतलब, और इसका हमको निकालना है माध्य, क्या निकालना है तो इसी n से भाग कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n आएगा, यानी जितनी विषम संख्या है उनका योग भी कितना आएगा 10 तक विषम संख्याओं का माध्य भी कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 आएगा इसका राइट आंसर। लेकिन भैया इसमें 10 नहीं है, एक मिनट चेक कर लेंगे, यहाँ पे 2 दिया है 3 दिया है 4 दिया है 5 दिया, चलो लिख लेते हैं 1 से
10 तक विषम संख्याएं लिखते हैं। तो एक तो एक हो गई, है ना, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर बस 13 ज्यादा है ना, हो गई। इनको जोड़ो कितना आएगा, 9 1 10, 7 3 10 और 10 20 5 25 20 5 25 और 25 के बटे में 1 2 3 4 5, तो पचम 25 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, वो गलत हो गया, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब इसको नोट करना चाहो तो नोट करो, फिर मिटाएं, आगे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर में क्या दिया है, कह रहा आंकड़ों 13 15 16 17 19 20, 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका बताओ। क्या करना है, माध्यिका हमको निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले पदों की संख्या निकालें, कितनी 1 2, लाइन से तो पहले तो इनको लाइन से तो लिखेंगे, मतलब आरोही क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में 13 15 16 17 19 20, 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो हमको 6 पद है, 6 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फार्मूला लगाएंगे माध्यिका का, माने क्या होता है n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान और बटे 2, ये होता है। तो n कितना रखोगे, 6, 2 तिया मैंने तीसरा पद, तीसरा पद और प्लस यहाँ पे भी 3 आएगा और 3 1 4वां पद, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, जब 6 रखोगे 2 तिया तीसरा पद और फिर यहाँ पे 3 1 4वां पद बटे 2, तीसरा पद 1 2 3 कितना है 16 और चौथा पद कितना है 17 और बटे 2, 16 17 जोड़ दो, 16 दूना 32 है 33 बटे 2, तो यहाँ कितना आएगा, 2 कम 2 छंग 12 और 4 पंची 16.5, कितना आएगा 16.5 आएगा, यानी 33 बटे 2। ऑप्शन में दिया है 33 बटे 2, यानी विकल्प नंबर सी ही सही है, 33 बटे 2। ठीक, वैसे भी अगर ये सूत्र नहीं मालूम है, अगर ये फार्मूला क्या है नहीं मालूम है, तब भी हमको क्या निकालना है, माध्यिका। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो किसी को जोड़ लो, अगर पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने भी पद हों, ठीक, पहले वाले का आखिरी वाले जोड़ लो, आधा कर दो, 20 10 30 और 3 33 दो आ जाएगा। ठीक, जितनी चाहे मतलब जो पहले उठाओ, पहले और लास्ट को जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तब उतने आएगा, 15 9 कितना आएगा, 9 5 14 और 1 1 2 1 3 34 आ जाएगा। वो नहीं पहले और देखो, या तो फिर क्या करो, पहले लास्ट सुनो, या तो क्या करो, देखो स्टार्टिंग से इनको सबको हटाते चले आओ भाई। देखो 1 2 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के छोड़ दो, छोड़ दिया तो माध्यिका तो बीच में होगी, माध्यिका कहाँ होगी, बीच, इनको जोड़ लो, दोनों को आधा कर दो, यही तो दो लोग बीच में फंस रहे हैं। तो 7 6 13 1 1 2 33 बटे, तब भी आ जाएगा। ठीक, समझ गए, ये सही है, पहले मतलब सबको छोड़ दो, बीच वालों को आधा कर दो। चलो 19 नंबर देखते हैं, फिलहाल वो सूत्र ही है जिस तरह का है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, कितना है, माध्य कितना है 27, और बहुलक कितना है, बहुलक दिया है 45, तो कह रहा माध्यिका बताओ, क्या करना है माध्यिका। तो इसके लिए सूत्र है, बताया क्या सूत्र है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र है। बहुलक कितना है 45, 3 गुणे माध्यिका कितनी है निकालना है ना, और 2 गुणे माध्य कितना है 27, 27 दूना कितना होगा 54, इधर आएगा 54 तो प्लस का हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका। तो ये 4 5 9 5 4 9 99, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, तो माध्यिका कितनी आ गई 33 आ गई। राइट आंसर है 20 का। 20 नंबर देखो, कह रहा एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। पासा फेंकोगे तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, और 3 से कह रहा छोटी विषम संख्या, तो छोटी विषम संख्या तो एक है ना, ये तो सम है, तो 1/6 इसकी प्रायिकता, समझ गए।
कितनी प्रायिकता? 6। तो राइट आंसर ए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप कर चुके हैं, अब हम लोग थ्योरेटिकल करेंगे। पहला क्वेश्चन का खंड हमें दिया है, स्पष्ट कीजिए 3 गुणे 5 प्लस 5, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस 7 एक भाज्य संख्या है क्या? तो देखो एक पद यहाँ तक, एक पद इतना, तो 7 कॉमन मिल जाएगा। 3 गुणे 5 प्लस 7 कम 7, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है ना? अतः यह संख्या 7 से भाज्य होगी। यह संख्या कितने से भाज्य होगी? 7 से। अब इसका खाखंड देखो, खाखंड के लिए cot थीटा बराबर कितना है? 7/8। ठीक, तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, ये तो फार्मूला याद आ जाना चाहिए सवाल। क्यों? 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। tan थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का मान कितना है? 7/8, और 7/8 का वर्ग कर दो तो कितना आएगा? 7 से 49/8 और 60। ठीक, ये हो गया, इतना कर लो। फिर जो हम लोग अब चलो एक और लगाते हैं, खंड यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट से मिला फिर दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, दो संघनक को मिलाकर एक ठोस बनाता है, इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखो कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन 64 दिया। ठीक, अब घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब इसको कर लो 4 का क्यूब, 4 × 16 = 64, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 4। अब इससे हमको दो घन मिला के क्या बना देना है? घनाभ। क्या बना देना है? इस तरीके से हमको दो घन मिला के क्या बना देना है? घनाभ हमको बना देना है। ठीक, ये दो मतलब घनाभ बन गए, घनाभ मतलब बन गए। अब इसमें देखो 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, 4 सेंटीमीटर मतलब लंबाई कितनी हो गई? 4। ये 8 लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 चौड़ाई कितनी रहेगी? 4 ऊंचाई भी रहेगी 4। इसका तो आंसर भी याद आना चाहिए, है ना? अगर आप रात घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 और HL, है ना? तो यहाँ दो, यहाँ पे 8 × 4 और 4 × 8, 4 × 4 और 4 × 8, 8 × 32, 8 × 32 और 4 × 16, 16 दूनी 32, 16 48, कितनी बार है? 16, एक बार, दो बार इसमें, दो बार इसमें, 5 बार, 16 × 5 = 80, 80 दूना 160, 160 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ये तो बताया था सवाल। अब इसके अगले क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिखाए? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।